जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से सारा वीडियो को आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट में सारा क्लियर बता दिया गया है कि कैसे द्विघात समीकरण का परिभाषित किया जाता है। द्विघात समीकरण के 3 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मैक्सिमम जो मूल निकल के आते हैं, एक्स का जो मान होता है वो 3 होता है और उसे 3 तरीका से डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, जो पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का रूप बताए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या है 0, और ये नॉट इज इक्वल टू 0। ए का जो मान आएगा वो कभी भी 0 नहीं आ सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो देखिए जो पहला प्रश्न है, तो जैसे लिखा हुआ है कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही लिखा हुआ। अब देखिए कि यहाँ पर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है फॉर्मूला। तब यहाँ पे करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x बराबर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा 2x और 2 3 दूना के 6। अब देखिए यहाँ पे ये से प्लस में प्लस बराबर में अगर दोनों तरफ चिन्ह मिल रहा है, दोनों प्लस प्लस हैं तो काट देंगे। अब हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये जो प्लस में है बराबर किधर आएगा, माइनस में है तो बराबर किधर आएगा, तो प्लस में 6 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0। तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है। तो जो पहला होगा द्विघात समीकरण है, तो इसको लिखेंगे हाँ है, यस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, लिखा हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 2x माइनस 2x और 3 माइनस एक्स लिखा हुआ इंटू में। यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो अभी माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x। अभी जो माइनस में है इधर आएगा बराबर के अंदर आएगा तो हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर 0। तो अभी इस रूप में आ गया कि द्विघात समीकरण का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का कितना bx और प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इस रूप में दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण दूसरा भी है। तो इस तरीका से सभी को जांच करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है पहला का तीसरा, कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x में तो एक्स स्क्वायर, ये तीसरा का हल कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का x, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बराबर x में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x, माइनस 1 x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, माइनस 1 प्लस में 3 में होगा तो माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। अब यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x और माइनस का 2 बराबर। अब यहाँ से 3 में से x जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2x और माइनस का 3। तो इसको एक साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस का 2x माइनस का 2, ये जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में बराबर के क्या हो जाएगा 0। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का कितना 1 बराबर 0। अब तो द्विघात समीकरण का रूप जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या है 0। इस रूप में नहीं दिख रहा, आप देख रहे होंगे कि इस रूप में यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से इसको क्या करना है जांच करना है, तो ये रहेगा HW में, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। चलिए देखिए पहला का है पांचवा, पहला का पांचवा है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। तो इसको भी उसी तरह से हल करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, कहीं की माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से 3 दूना के 6x, 1 से माइनस x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, 1 से 3 में तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर
एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो एक्स स्क्वायर। जितना स्टूडेंट के भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो ऐसे एक्स के पावर कितना होता है 1 होता है। आप सभी को जानते हैं कि कुछ नहीं तो 1 एक्स के पावर एक्स इंटू एक्स करेंगे तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो एक्स के पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी चलते डायरेक्ट क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब एक्स से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का एक्स, उसी तरह से +5 प्लस एक्स में गुना होगा तो प्लस का एक्स, उसी तरह से -1 और प्लस का 5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब इसको लिख देंगे 2x²। देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में x²। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 7x, का ये दोनों माइनस माइनस है, चिन्ह माइनस हुआ बाकी जुड़ जाएगा तो 7x प्लस का 3। अब देखिए ये जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में x, और ये क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 5x, ये माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा x² माइनस, अब देखिए 7x है और यहाँ पे कितना है 5x है, माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो 12x, और 12x में से x चल जाएगा तो कितना बचेगा 11x, और ये 3 और ये 5 कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये x² प्लस का bx प्लस c दिख रहा है तो द्विघात समीकरण है, तो पांचवा क्या है पांचवा लिखेंगे कि है। ठीक है, उसी तरह से 6 को हल करना है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए छठा प्रश्न है कि x² प्लस का 3x प्लस 1 बराबर में है x² x - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमको पता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है a² प्लस का bx माइनस का 2ab, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ पे 10 के 10 लिख देंगे x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x² प्लस का 4 b का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab तो 2 तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। देखिए x² से x² खत्म हो जाएगा, ये देखिए x² से x² ही खत्म हो गया तो क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा छठा नहीं हो जाएगा। इसी तरह से क्या करना है सभी प्रश्नों को जांच करना है। चलिए देखिए पहला प्रश्न का और प्रश्न है 7, 8, तो ये प्रश्न भी रहेगा HW में, इसका भी आपको जांच अपने से करना है और कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। ठीक है, तो देखेंगे कि प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरण के क्या रूप में निरूपित करना है, तो देखिए पहला प्रश्न है दूसरा का पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। भूखंड की क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर है और चौड़ाई हो गया, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई अगर x मीटर है तो x प्लस 1 होगा, दुगना से तो दुगना क्या है 2x हो जाएगा, ये दुगना मतलब 2x और x ज़्यादा है तो चौड़ाई अगर x मीटर है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है तो प्रश्न से लिख देंगे, क्या कर देंगे प्रश्न से। चलिए देखिए चौड़ाई x मान लिए और 2 गुना है तो 2x लंबाई और 1 अधिक है तो 1 प्लस कर दिए। अब जानते हैं कि प्रश्न से कि क्षेत्रफल कितना है इतना है, तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 528 और आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 2x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 528। अब इसको क्या करना है हल कर देना है, क्या हो जाएगा 2x² प्लस का x और ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 528 बराबर 0। ठीक है, बस इस समीकरण में हो गया। अब इसी तरह से लंबाई गुणनखंड इसको तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ के और इसका लंबाई भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो इतना से अपने से हल कर लीजिएगा गुणनखंड तोड़ के, नहीं तो इसको गुणनखंड ऐसे तोड़ सकते हैं कि 528 है ना, तो 528 को यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, पहले 528
528 इंटू 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 एक 5 और 5 दूना 10, 1056। 1056 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा में तोड़ना है कि हमको घटाने से x आ जाए और गुना करने से कितना आ जाए 1056 आ जाए। ठीक है, अब देखिए इतना है 1056, तो इसको इस तरीक़े से तोड़ दीजिए। कितना 33 और 32 में, 33 और 32 में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 और फिर से करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 बराबर 6, 9 6 15 के 5 और 9 1 10 हो गया ना। तो 32 और 33 में तोड़ देना और इसको क्या करना है फिर हल करना। ये हल करके भी बता दें, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर इसको हल करके हम बता देते हैं। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इतना समीकरण को हल कर देते हैं। देखिए समीकरण लिखा हुआ था कि 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस 528 था बराबर 0। तो इसको तोड़े थे 2x स्क्वायर प्लस का 33 और माइनस का 32 x में, x माइनस 528 बराबर 0। देखिए यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x और प्लस के क्या बचेगा 33 और माइनस का अगर हम यहाँ पे कितना ले लें तो हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं। 16 लेंगे, 16 इस चलते लेंगे कारण कि हमको 2x बचना चाहिए। तो यहाँ पे 2x और प्लस के कितना बचेगा 33। अब दो को में से एगो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एगो हो जाएगा कि x माइनस 16 और एक हो जाएगा इंटू 2x प्लस 33 बराबर 0। यही है आपका गुणनखंड। अब x का मान निकालना है तो x बराबर 0 मान लेंगे तो x का मान एगो आ जाएगा कितना 16, x के मान कितना आएगा एगो 16 आएगा और एगो आ जाएगा माइनस का 33/2। ये दो मान आपको निकल के आ जाएगा। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास में और प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद और सभी को राम राम।